कभी ना कभी किसी ने आपसे कहा होगा कि मेरे पास ऐसी स्कीम है कि जिससे आप कुछ ही महीनों में अमीर बन सकते हैं, या बिना किसी मेहनत और बिना किसी स्किल से एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होके अपनी BMW और ऑडी खरीद सकते हैं। ऐसे ही सपने दिखाकर लोगों के साथ स्कैम किया जाता है और ऐसे स्कीम में ज्वाइन होने वाले लोगों को पैसे कम और ज्यादातर धोखा ही मिलता है, क्योंकि इसमें 99% लोगों का पैसा डूबता ही है। खासकर इसमें स्टूडेंट और मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को टारगेट किया जाता है जो जल्दी से अमीर बनना चाहते हैं। और आज भी ऐसी कई MLM फ्रॉड कंपनियां हैं जो लोगों से पैसे लूट चुके हैं और आज भी लूट रहे हैं। और बहुत सी कंपनियां अलग अलग नाम से मार्केट में भी आ रही है और लोगों को MLM के चक्कर में अपने मेहनत से कमाए गए पैसों को बर्बाद करवा रही है। तो चलिए आज की वीडियो में विस्तार से समझते हैं कि कैसे लोगों को सूट बूट पहनकर इस स्कैम में फंसाया जाता है और एक चैन या पिरामिड बनाया जाता है और लोगों को लूटा जाता है। MLM में अक्सर अमीरी, लग्जरियस लाइफस्टाइल और उनकी हाई अर्निंग्स के बारे में ज्यादातर बात किया जाता है, जो कि सभी लोगों के लिए संभव नहीं होता। और लोगों को MLM में ज्वाइन कराने के लिए इमोशनल टैक्टिक्स का यूज किया जाता है और लोगों को सोसाइटी में एक रिस्पेक्टफुल और लग्जरियस लाइफ हासिल करने के सपने दिखाए जाते हैं। और ये कंपनियां नए लोगों को ज्वाइन कराने के लिए सेमिनार्स करती है और उसमें इंस्पायरिंग स्टोरीज दिखाते हैं, जिसमें से कुछ लोगों की सक्सेस को हाईलाइट किया जाता है जिन्होंने MLM के थ्रू एक बड़ी सक्सेस अचीव किया है। और ये सक्सेस स्टोरीज नए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए होती है और ऐसे दिखाते हैं कि हर कोई आसानी से ऐसे ही सक्सेस अचीव कर सकता है और इस सक्सेस में आने वाले चैलेंजेस और फेलियर्स को सभी से छुपाते हैं। इस तरह से MLM में मिसलीडिंग फाइनेंशियल प्रॉमिसेस, इमोशनल मैनिपुलेशन और सिलेक्टिव सक्सेस स्टोरीज का यूज करते हैं ताकि नए लोगों को अट्रैक्ट किया जाए और एक्चुअल बिजनेस मॉडल की हार्श रियलिटी को छुपाया जाए। MLM या नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सीधा कंज्यूमर को प्रोडक्ट्स बेचते हैं और पार्टिसिपेट ना ही सिर्फ लोगों को अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं बल्कि उन्हें अपने बिजनेस में भी शामिल करते हैं। उन्हें अपने सेल्स के साथ साथ जिसे भी उन्होंने ज्वाइन करवाया है उसके सेल्स से भी इस पार्टिसिपेट की कमाई होती है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में लोग जैसे जैसे जुड़ते जाते हैं वैसे वैसे एक चेन बनती जाती है या एक पिरामिड बनता है। सेलर्स को अपनी टीम यानी एक डाउनलाइन बनानी होती है जहाँ वो नए लोगों को रिक्रूट करते हैं और उनकी कमाई उनके टीम के सेल्स से ही होती है। जैसे किसी ने MLM ज्वाइन किया तो अब उसे पैसे कमाने के लिए अपने नीचे 3 लोगों को जोड़ना होगा और अब उन तीनों को भी पैसे कमाने के लिए अपने नीचे 3 को जोड़ना होगा और ऐसे जोड़ते जोड़ते एक चैन या एक पिरामिड स्ट्रक्चर बनता है और सभी को एक ऐसी डाउनलाइन बनानी ही पड़ती है। और इसमें कुछ लेवल होते हैं जो कि सबके नहीं निकलते भाई। जैसे सबसे नीचे मेंबर्स, फिर ब्रॉन्ज, उसके ऊपर सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, डबल डायमंड, जिसमें हर लेवल अपने सेल से अपने ऊपर वाले लेवल को कुछ हिस्सा देता है और हर कोई अपने टीम के सेल से ऐसे कमाई करता है। लेकिन जब चैन लंबा हो जाता है वहाँ चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे मार्केट सैचुरेशन और चैन के नीचे वाले लोगों के लिए प्रॉफिट कमाना मुश्किल हो जाता है और ज्यादातर लोगों का पैसा डूब जाता है। MLM का स्ट्रक्चर अक्सर ऐसा होता है जिसे संभालना मुश्किल है क्योंकि ये ज्यादातर नए मेंबर्स के ज्वाइनिंग पर डिपेंड करता है। इससे मार्केट में ओवर सैचुरेशन हो सकता है जिससे सभी को सफलता हासिल करना मुश्किल हो जाता है। MLM में कुछ लोग जो ऊपर के लेवल पर होते हैं उन्हें ज्यादा फायदा होता है, जबकि ज्यादातर मेंबर्स को थोड़ी कमाई करने में भी मुश्किल होती है। यह कुछ लोगों के लिए बड़ा ऑफर हो सकता है लेकिन सबको इसका फायदा नहीं मिल पाता। MLM में इस तरह का सिस्टम होता है जहाँ सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों का ही बड़ा फायदा होता है, लेकिन ज्यादातर मेंबर्स को अपना इन्वेस्ट किया गया पैसा ही निकालना मुश्किल हो जाता है। MLM एक ऐसा खेल है जहाँ जीतने वाले कुछ लोगों के हक में ही रूल्स बनाए गए हैं और बाकी लोगों के किस्मत में फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना करना लिखा है। MLM का मेंबर बनने के लिए स्टार्टर किट या ट्रेनिंग मटेरियल खरीदने के लिए पैसे लगते हैं जो कि बहुत महंगे हो सकते हैं और ये अमाउंट काफी बड़ी होती है और इसके रिटर्न की कोई गारंटी भी नहीं होती। ज्यादातर MLM में शामिल लोग बहुत कम या कभी कभी कोई पैसा नहीं भी कमा पाते हैं। यह स्ट्रक्चर ज्यादातर नए मेंबर्स की ज्वाइनिंग पर डिपेंड करता है, जिसकी वजह से इसमें प्रॉफिट की संभावना बहुत कम होती है। MLM में सफलता पाने के लिए लोगों को अक्सर प्रेशराइज किया जाता है कि वो लगातार प्रोडक्ट्स खरीदते रहे और नए नए लोगों को MLM में जोड़ते रहे। इसका असर ये होता है कि MLM के मेंबर्स उस प्रोडक्ट को नहीं बेच पाते और अपने पास स्टोर करके रखते हैं, या फिर वो ऐसे लोगों को ज्वाइन करवाते हैं जो खुद इस प्रोडक्ट को बेचने या दूसरे लोगों को ज्वाइन करवाने में असमर्थ होते हैं। जैसे जैसे लोग MLM में जुड़ते जाते हैं वैसे ही मार्केट में उसी तरह के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट को बेचने में और कमाई करने में दिक्कत आती है। MLM के अंदर होने वाले फेलियर रेट के आंकड़े और स्टैटिस्टिक को नए मेंबर्स के सामने रखना चाहिए, जिससे उन्हें प्रॉब्लम्स को समझने में आसानी होगी। क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे स्टैटिस्टिक है जो मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम के बड़े फेलियर रेट को हाईलाइट करते हैं,
जैसे कि फेडरल ट्रेड कमीशन के एक स्टडी के अनुसार 99% MLM के पार्टिसिपेंट या तो बहुत कम कमाते हैं या फिर अपना पैसा खो देते हैं, और सिर्फ बहुत छोटे हिस्से में ही लोग MLM में कुछ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल सक्सेस अचीव कर पाते हैं। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड पर्सन के एक रिसर्च के अनुसार इस एसोसिएशन ने एक स्टडी की थी जिसमें बताया गया था कि लगभग 73% लोग जो MLM में शामिल होते हैं या तो सिर्फ अपनी लागत के हिसाब से ही पैसे कमाते हैं या फिर फाइनेंशियल लॉस उठाते हैं। यह स्टडी दिखाती है कि ज्यादातर पार्टिसिपेंट को MLM स्ट्रक्चर्स के अंदर कुछ सब्सटेंशियल प्रॉफिट अर्न करने में ही कितनी मुश्किल होती है। कुछ स्टडीज जो MLM सक्सेस रेट्स को ट्रेडिशनल स्मॉल बिजनेसेस के साथ कंपेयर करती है वो दिखाती है कि MLM का सक्सेस रेट काफी कम होता है, जबकि लगभग 50% स्मॉल बिजनेसेस 5 साल तक सर्वाइव करते हैं। वही MLM की सस्टेनेबिलिटी और सक्सेस रेट्स काफी कम होते हैं। उसी दौरान ये स्टैटिस्टिक दिखाते हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में शामिल लोगों के लिए आमतौर पर फाइनेंशियल आउटकम्स कितनी मुश्किल होते हैं, जहाँ हाई फेलियर रेट्स और मिनिमल प्रॉफिटेबिलिटी की बात होती है। MLM ज्वाइन करने के बाद अक्सर लोगों को बड़ी मात्रा में पैसे का लॉस होता है। वो लोग MLM के मेंबर बनने के लिए वेलकम किट और प्रोडक्ट खरीदने के लिए और सेमिनार्स के लिए पैसे तो खर्च करते हैं, लेकिन वो कमाई नहीं कर पाते। यहाँ तक कि MLM में लगाए गए वो अपने पैसे भी नहीं निकाल पाते। MLM स्कैम में शामिल होने के बाद विक्टिम को दर्द और परेशानियों से गुजरना पड़ता है। उन्हें एहसास हो जाता है कि उनके साथ स्कैम किया गया है और ये उसके दोस्त या रिश्तेदार द्वारा ही किया गया है। इससे उसे फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है और इस स्कैम से परिवार और दोस्ती जैसे रिश्तों पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो अब हम इस डिप्रेशन से कैसे बच सकते हैं? आज हम MLM स्कैम को कुछ इंडिकेशन से पहचान सकते हैं, जैसे झूठी इनकम प्रोमिसेस, प्रोडक्ट के जगह फोकस सिर्फ नए मेंबर को ज्वाइन करने पर होता है, एग्रेसिव सेल टैक्टिक्स और बिजनेस मॉडल में ट्रांसपेरेंसी की कमी। ये सब कई बार MLM स्कैम को इंडिकेट करते हैं। MLM कंपनीज की रिसर्च करना, हमें रिसर्च करने के लिए उनकी पास्ट परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट को समझना, उनके कंपनसेशन प्लान्स को समझना और इंडिपेंडेंट रिव्यू या रिलायबल सोर्स से ऑप्शन लेना। ये सब हमें इन्फॉर्मेड डिसीजन लेने में मदद करता है। और हमें MLM का मेंबर बनने के पहले स्टार्टअप कॉस्ट, कंपनी में चलते रहने वाले एक्सपेंसेस और प्रोडक्ट की असली डिमांड और ये सब देखना होगा कि सफलता सिर्फ लोगों के जोड़ने पर या असली प्रोडक्ट सेल करने पर डिपेंड करता है। हमको यह सब डीपली समझना होगा और ऐसे पर्सन को फॉलो करे जो MLM स्कैम को पहचानने के वार्निंग साइन को हाईलाइट करता है और प्रैक्टिकल एडवाइस देता है कि कैसे रिसर्च किया जाए और MLM अपॉर्चुनिटीज को एवेल्युएट किया जाए, ताकि MLM में इन्वॉल्व होने से पहले हम इन्फॉर्मेड डिसीजन ले सके। हम सभी को स्ट्रांग बनने के लिए जरूरी है कि हम कुछ सिग्नल को समझे। यह सब हमें MLM ट्रैप से बचने में मदद करता है। नॉलेज और अवेयरनेस ये दो चीजें हैं जो इन स्कैम से बचने में मदद करते हैं। MLM के साथ जुड़े रिस्क को समझना और नॉलेज के साथ तैयार रहना, यह हमको इन्फॉर्मेड डिसीजन लेने में मदद करता है और उन्हें ऐसे स्कैम से बचाता है जो ऐसे स्कैम के शिकार होने वाले हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है ऐसे स्कैम से कैसे बचा जा सकता है? प्लीज कमेंट करके बताओ और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपके पास थोड़ा और समय होगा तो हमारी यह वीडियो भी चेक कर सकते हो।